सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? चेक दीजिए। ओके, हमारा मीशो खत्म हो गया था। आज से हम लोग अपना फ्लिपकार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा फ्लिपकार्ट का क्लास रहेगा 6 डेज़ का, एंड हमारा अमेजोन का क्लास रहेगा 5 to 6 डेज़ का, एंड फ्लिपकार्ट का भी 5 to 6 डेज़ का क्लास रहेगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग थोड़ा स्लो जा रहे थे क्योंकि हम लोग को बिल्कुल बेसिक से हम सीख रहे थे। ठीक है, अब हम लोग को एटलीस्ट ये बेसिक पता चल गया कि लिस्टिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट का इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे हम मीशो के लिए क्रिएट कर रहे हैं वैसे ही हम सेम फ्लिपकार्ट के लिए क्रिएट करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, कीवर्ड्स क्रिएट करना होता है उसमें आप वहाँ पे आप 20 कीवर्ड्स क्रिएट करते हैं। फ्लिपकार्ट में मैं आपको और बताऊंगा कि आप और ज़्यादा कैसे कीवर्ड क्रिएट कर सकते हो। फ्लिपकार्ट खुद एक टूल जो है वो भंडार है। ठीक है, मतलब जितना डेटा आपको फ्लिपकार्ट देता है उतना डेटा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं देता है, ना ही अमेजॉन देता है, ना ही आपको मीशो देता है। अब आप ये मान लीजिए सारे बायर्स आके अपना सर्च इंजन में टाइप करते हैं, राइट। अभी जैसे मान लीजिए ये अमेजॉन का अकाउंट है, जिसको जो भी खरीदना है वो इधर सर्च में टाइप करता है। ये सबसे अच्छा डेटा किसके पास हो सकता है? एक सेलर के पास ही हो सकता है। सेलर इन द सेंस जो ये ई कॉमर्स कंपनी, इन्हीं के पास हो सकता है सबसे बेस्ट डेटा, राइट। आपको कोई भी आप प्रीमियम सॉफ्टवेयर खरीदो, आपको उतना एक्यूरेट और अच्छा डेटा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं दे पाएगा कीवर्ड्स के लिए, जितना अच्छा आपको डेटा ये ई कॉमर्स कंपनी देती है। बट डेटा का ही आजकल कॉस्ट है। ठीक है, एक रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दिया, तो डेटा का ही आजकल बेसिकली कॉस्ट है। अब ना ही अमेजॉन हमको वो डेटा देती है, ना ही हमें मीशो वो डेटा देती है, बट फ्लिपकार्ट हमें वो डेटा सेलर्स को फ्री में देता है। बट बहुत सारे सेलर्स को यूज़ नहीं करते, उनको लगता है वो सब वेस्ट है। बट वो एक डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे हम एनालाइज करते हैं कौन से कीवर्ड्स ट्रेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड में कितना सर्च रेशियो है और उस कीवर्ड से कौन से प्रोडक्ट रैंक करते हैं। जरूरी नहीं कि मैं मिक्सर ब्रांड डालूंगा तो बजाज का ही सबसे ऊपर आएगा, कोई और कंपनी का भी ऊपर आ सकता है। तो कौन सा कीवर्ड कौन सी कैटेगरी को ट्रेंड देता है वो भी आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले फ्लिपकार्ट स्टार्ट करने से पहले हम फ्लिपकार्ट का टियरिंग सिस्टम सकते हैं। मीशो में ऐसा कोई टियरिंग सिस्टम होता नहीं, फ्लिपकार्ट में टियरिंग सिस्टम होता है। आप कौन से टियर के सेलर हो या कौन से रैंक के सेलर हो, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, कौन से स्पेसिफिक टियर के सेलर हो, उसके हिसाब से आपको बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। ठीक है, तो वो सारे बेनिफिट सेलर के टियर के ऊपर होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके वो सारे बेनिफिट्स बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अपना फ्लिपकार्ट का इंट्रोडक्शन डे 1 नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है फ्लिपकार्ट का बेंचमार्किंग, जिसको बोलते हैं फ्लिपकार्ट का सेलर बेंचमार्किंग। अगर आप इस क्राइटेरिया में बैठते हो तो भी आपको ये बेंचमार्किंग, आपको स्पेसिफिक टियर रैंकिंग मिलता है। ये सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको बनाया हुआ है प्रेजेंटेशन में, ये सेम चीज़ फ्लिपकार्ट में भी, बट फ्लिपकार्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, जस्ट एक मिनट रुकना, मेरे पे कॉल आ रहा है। हाँ है, मेरे को नहीं मालूम है उससे होगा कि नहीं। क्या करना है मेरे को? हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक और कॉल आएगा मेरे को भी, बट मैं 2 मिनट के लिए पॉज करूँगा। तो बेंचमार्किंग होती है कुछ क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले बताता हूँ, टोटल फ्लिपकार्ट में 6 सेलर टियर होते हैं। होता है वुड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड। जो भी नया नया अकाउंट बनाता है, ठीक है, उनको ब्रॉन्ज मिलता है बाय डिफॉल्ट, वुड मिलता नहीं आजकल, ना वुड टियर हट गया है अभी। ठीक है, अगर आप बहुत ही सेलर ब्रॉन्ज में आने के बाद उसका परफॉर्मेंस गिरता हुआ जाएगा या उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कम रहेगा तो वुड में जा सकता है, वरना ब्रॉन्ज से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है। जैसे कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, जो आप कस्टमर आपको रेटिंग कर रहा है आपका प्रोडक्ट परचेज करने के बाद। अब ये 49 रेटिंग नहीं है, 49 एक एक्सपीरियंस की 3 कैटेगरीज होती है। कस्टमर एक्सपीरियंस में पहली कैटेगरी होती है क्वालिटी। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट में कुछ भी टाइप कर लेते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट, पिक्सल 9 एक्सल टाइप कर लेते हैं, जैसे ये टाइप कर लिया। अभी जैसे सेलर है, ठीक है, इस सेलर में 2 क्वालिटी दिख रही होगी आपको। एक होता है प्रोडक्ट क्वालिटी, एक होता है सर्विस क्वालिटी, और तीसरा होता है कस्टमर एक्सपीरियंस में जो कस्टमर का रेटिंग आता है। लाइक जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट सेलर। ठीक है, ये सेलर 8 साल से बेच रहा है फ्लिपकार्ट में, ऑलमोस्ट 9 साल से। जो मैंने बताया 3 कैटेगरी होती है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को कस्टमर कितना देगा। सेलर का रेटिंग 4.1 है, प्रोडक्ट क्वालिटी का रेटिंग अलग होता है, सर्विस क्वालिटी का रेटिंग अलग होता है, और कॉन्टैक्ट सेलर में जो कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे कस्टमर को डाउट होता है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले, तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट सेलर में क्लिक करके बेसिकली पहले लॉगिन करना पड़ेगा। इधर पे लॉगिन नहीं है, और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आप इसके साथ मेरे को कुछ फ्री बीज दे सकते हो, कुछ आपके से डायरेक्ट ऑर्डर करने से डिस्काउंट है, कुछ भी लोग पूछ सकते हैं। जैसे इसमें तो वो सब पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो मेरे को एंकल सीआरसी शीट्स होती है, ठीक है, जैसे जो रैक्स होते हैं हम लोग अपने वेयर हाउस में रखते हैं ऑर्डर रखने का। किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड, इसका थिकनेस क्या है जो कि इसमें मेंशन नहीं है, तो आप उसमें कॉन्टैक्ट सेलर करके पूछ सकते हो। तो वो एक होता है कस्टमर एक्सपीरियंस, उसका स्कोर आपका 49। ठीक है, वो फ्लिपकार्ट का बैकएंड में डिजाइन होता है, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि 49 कैसे डिराइव होता है, पर आपको स्कोर मिनिमम 49 होना चाहिए अगर आप ब्रॉन्ज लेवल पे हो तो। फिर आपको कितना रेवेन्यू देना, आपको 0 रुपीज़ का रेवेन्यू देना है। और जैसे सिल्वर में आपको कस्टमर एक्सपीरियंस 54 का मेंटेन करना है, गोल्ड में 69, प्लैटिनम में 80, डायमंड में 85 का। ओके, अब जो रेवेन्यू आता है हर एक टियर के हिसाब से आपको अलग अलग फ्लिपकार्ट को रेवेन्यू जनरेट करके देना है। वुड एंड डायमंड ब्रॉन्ज के लिए 0 रहता है। अगर आप सिल्वर के सेलर हो तो आपको एटलीस्ट 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना है। अगर आप गोल्ड के सेलर हो तो आपको 6 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना है।
प्लैटिनम के 93 lakhs एंड डायमंड के 130 crores। ये इसमें फिट आउट है क्या? सुनने में ये बोल रहा था कि ये तो पुराना है ना, अभी तो नया है ना। अभी हाँ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लाइक जो अच्छा, उनका तो टीयरिंग। लेवल में वो सब सिल्वर में निकाल दिया है। हाँ जी, लेवल में वो सब सिल्वर में निकाल दिया है। हाँ सिल्वर में निकाल दिया है, बट उनका जो ऑर्डर यूनिट्स है ना, जैसे अभी रेवेन्यू अगर मान लो मेरे को 2 लाख का रेवेन्यू करना है, ठीक है, तो इसके लिए मान लो इनका एक सिस्टम है, जैसे रेवेन्यू यस यूनिट्स, आपको इसमें से एक क्राइटेरिया मीट करना है, ठीक है। जैसे यूनिट्स का क्या है, आपको 400 यूनिट बेच के 2 लाख कमाना है। अब कोई सेलर क्या होता है, वो बहुत सस्ता आइटम बेचता है, तो उसको 2 लाख का रेवेन्यू रीच करने के लिए बहुत यूनिट्स बेचने पड़ते हैं, तो वो एक कैटेगरी आ गया। बट ये स्टिल उनका बेसिक वो है कि टीयरिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। अच्छा, और उनका वैसे भी चेंज होता रहता है ना, कि आज ही उनका एक वर्कशॉप था जिसमें उन्होंने वो रेट कार्ड चेंज किया, जो वो शिपिंग फी वो भी अब कस्टमर से लेंगे और ये वगैरह। शिपिंग फीस कस्टमर से नहीं लेंगे, बेसिकली वो है कि आप कस्टमर को फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हो, और शिपिंग फीस अभी थोड़ा सा रिवाइज हुआ है ना, उसमें एक्चुअली शिपिंग फीस अब बढ़ गया है। जो जी। हमारे प्रोडक्ट में पहले शिपिंग फीस हमारा करीब 100 रुपये लगता था, वो 135 रुपये लग रहा है, तो शिपिंग फीस बढ़ गया। फ्लिपकार्ट में चेंजेस आपको एवरी क्वार्टर दिख सकते हैं इसको, इसलिए मैंने जो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये एक बेसिक है, मतलब ये तो आपका मिनिमम फुलफिलमेंट होना चाहिए। जितनी बार इंक्रीज होता है उतनी बार डिफिकल्टी इंक्रीज होता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट में बहुत सारे सेलर आजकल ऑनबोर्ड हो रहे हैं, एंड बहुत सारे सेलर इसलिए भी जस्ट फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाते हैं, भला वो बेचे ना, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, फ्लिपकार्ट से इतना डेटा मिल जाता है ना, वो डेटा लेके वो लोग अमेजॉन में यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट मीशो में यूज़ करते हैं, तो वो भी एक प्रोसेस लोग फॉलो करते हैं, ट्रिक बोल लो आप क्या उसको। तो ये होता है रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। मतलब आपको अभी एज ऑन टुडे अगर मैं बताऊँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेटा एक्जैक्टली करेक्ट है, बट आपको नियर बाई टू इतना रेवेन्यू जनरेट करना, अगर आपको टीयरिंग सिस्टम में रहना है, तो यूनिट 400 यूनिट, 1200 यूनिट, 12,000 यूनिट है, 25 लाख यूनिट, ठीक है। आरटीडी ब्रीच होता है रेडी टू डिस्पैच। जब भी आपको कोई ऑर्डर आया, ठीक है, आपको जैसे मीशो में होता है ना कि आपको आज ऑर्डर आया तो आपको कल तक उसको डिस्पैच करना है, परसों तक डिस्पैच करना है। ऐसे फ्लिपकार्ट में भी जो ऑर्डर आता है, जब आप उसको एक्सेप्ट करके प्रोसेस करोगे ना, तो आपको एक डिस्पैच डेट दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको वो डिस्पैच डेट से पहले अगर आप कर दे रहे हो तो इट इज़ गुड, लाइक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके अकाउंट में। बट अगर आपका ब्रीच डेट, मान लो आपको 100 ऑर्डर आए, उसमें से आप सिर्फ एक ऑर्डर अगर आपने ब्रीच कर दिया, तो आपका परसेंटेज इंपैक्ट रहेगा, तो आपका 0.75, 0.75, बेसिकली प्लैटिनम डायमंड के तो कोई चांस नहीं होता है कि वो कोई प्रोडक्ट डिस्पैच ब्रीच हो जाए। वैसे भी जो ये इस कैटेगरी के सेलर होते हैं प्लैटिनम डायमंड, इनके पास अपना खुद का फ्लिपकार्ट मैनेजर असाइन रहता है सपोर्ट के लिए, तो उनका ब्रीचेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर उनका कोई भी पिकअप ऑन टाइम हो रहा है, वो लोग कंप्लेन कर देते हैं, एंड उनके पास ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं कंपेयर टू नॉट। ब्रॉन्ज से सिल्वर मूव होना इज बहुत ईजी टास्क, ठीक है। ब्रॉन्ज से सिल्वर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ईजिली अचीव हो जाता है। मैं भी आपको जो एक अकाउंट दिखाऊंगा, वो भी लाइक हमने अराउंड 1 वीक पहले से अकाउंट मैनेज स्टार्ट किया उनका, तो वो भी अभी सिल्वर में आ गया। उनका अकाउंट जब क्रिएट था ब्रॉन्ज में था, वो सिल्वर में है। हमने सारा कंडीशन नहीं फुलफिल किया, बट हमने कुछ कंडीशन फुलफिल किया है। फिर एक होता है सेलर कैंसिलेशन। अब जब भी आपको कोई भी ऑर्डर आए, अगर सेलर खुद से कैंसिल करता है, मीशो में तो आपका विजिबिलिटी इंपैक्ट करता है, जैसे यहाँ पे आपका वो कैटेगरी को इंपैक्ट करता है। अगर आपका कैंसिलेशन ज़्यादा होगा तो आप प्रीवियस रैंक में आ जाओगे। तो सेलर कैंसिलेशन सिल्वर गोल्ड में 0.15% है, प्लैटिनम डायमंड में 0.1% है। अब कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं फॉरवर्ड शिपिंग फीस के डिस्काउंट में। वुड और ब्रॉन्ज में कोई डिस्काउंट नहीं है बेसिकली। सिल्वर में 3 रुपये का या 10% शिपिंग पे डिस्काउंट मिलता है ऑन वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक हमने फॉर्मुला देखा था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 5000। तो ऑलमोस्ट मान लो 3 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलता है सिल्वर में। गोल्ड में 20% विच इज 5 रुपये, प्लैटिनम में 8 रुपये जो कि 20%। डायमंड को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं। एक होता है फिक्स फी डिस्काउंट, जैसे फ्लिपकार्ट के कमीशन मॉडल है, फिक्स फी, क्लोजिंग फीस और एक है फ्लिपकार्ट का कमीशन, सॉरी शिपिंग चार्जेस, ठीक है। तो उस फिक्स फीस में भी फ्लिपकार्ट अपना डिस्काउंट देता है, तो वो डिस्काउंट सिर्फ एप्लीकेबल है गोल्ड कैटेगरी के लिए 2 रुपये एंड प्लैटिनम कैटेगरी के लिए 4 रुपये, ठीक है। और ये है आपका पेमेंट साइकिल। जब भी कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो आपको पेमेंट 10 डेज में आएगी। अगर आप गोल्ड प्लैटिनम में तो आपको 7 डेज, डायमंड में आपको 2 दिन के अंदर ही आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। और जो आपका प्रोडक्ट आप एज ए सेलर अपलोड करोगे, उसमें आपको लो विजिबिलिटी रहती है अगर आप वुड और ब्रॉन्ज में हो। सिल्वर गोल्ड में आपको मीडियम रहती है, एंड प्लैटिनम डायमंड में आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी हाई रहती है। आप ये मान सकते हो उनके प्रोडक्ट जो है फर्स्ट पेज में ही रैंक कर रहे होंगे, ऑलमोस्ट इन द फर्स्ट 3 लाइन्स में उनका प्रोडक्ट रैंक कर रहे होंगे। वो सेलर आ जाते हैं हाई विजिबिलिटी और हाई इंपैक्टिंग सेलर्स में, ठीक है। और नेक्स्ट होता है सेलर सपोर्ट। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो प्लैटिनम डायमंड गोल्ड वाले सेलर्स होते हैं उनके पास रहता है अलग से प्रोग्राम, जिसमें कि वो उनको सेलर सपोर्ट मिलता है, या जो कि एक अकाउंट मैनेजर असाइन होता है, ठीक है। तो इसमें वुड ब्रॉन्ज और सिल्वर में आपको ऐसे रेगुलर सपोर्ट है, जिसमें या तो फ्लिपकार्ट को मेल कर सकते हो, या तो फ्लिपकार्ट का एक कस्टमर केयर नंबर आप उसमें कॉल करके बात कर सकते हो। बट जो गोल्ड प्लैटिनम और डायमंड सिल्वर में बस एक केयर टच करके प्रोग्राम होता है। अब एक्जैक्टली इस प्रोग्राम में क्या होता है, इवन हम लोग को भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग कभी इस रैंक तक नहीं पहुंचे हैं कि हम उतना उनको सेल्स जनरेट करें प्लैटिनम डायमंड वाले रैंक में या गोल्ड रैंक में, ठीक है। तो अगर आप उतना उनको रेवेन्यू दे रहे हो तो आपको ये केयर टच का भी प्रोग्राम मिलेगा, एंड आप उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। और जो फ्लिपकार्ट के एक्सक्लूसिव इवेंट्स आते हैं और जो सुपरस्टार प्रोग्राम रहता है फ्लिपकार्ट का, वो ये अलग है। एक्सक्लूसिव इवेंट जैसे फ्लिपकार्ट की सेल्स आती रहती है साथ में ईयरली, एंड मोस्टली दिवाली के टाइम पे जैसे अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एंड बिग बिलियन डेज रहती है सेल, तो वो सेल सिर्फ गोल्ड प्लैटिनम और डायमंड मेंबर्स के लिए ही रहती है, जो एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट के इवेंट्स होते हैं। और एक ग्रोथ सुपरस्टार प्रोग्राम है, वो सिर्फ सिल्वर मेंबर्स के लिए रहता है, वंस इन ए टीयरिंग साइकिल, एंड गोल्ड के लिए ट्वाइस इन ए टीयरिंग साइकिल रहता है। प्लैटिनम डायमंड के लिए वो एप्लीकेबल नहीं रहता है। ये है बेसिक इनका बेंचमार्किंग। इसमें अगर कुछ चेंजेस होगा तो जब अभी हम लोग फ्लिपकार्ट सीखेंगे तो मैं आपको उस समय भी बता दूंगा कि जो हमने यहाँ पे मैंने आपको टीयरिंग बताया उसमें कुछ चेंजेस अगर है तो, ठीक है।
एंड ये है फ्लिपकार्ट का अकाउंट। अब आपको क्या होता है, जो सबसे ऊपर आपको अपने अकाउंट का नाम दिखेगा और उसके बगल में आपको दिखेगा रैंक। जैसे इनका बना हुआ एस कलर के, जो कि बेसिकली हमारा है सिल्वर रैंकिंग। अगर आपका गोल्ड हो जाएगा तो यहाँ पे गोल्ड करके बन के आएगा, प्लैटिनम डायमंड का अलग आएगा। तो ये जो अकाउंट है सिल्वर रैंकिंग में है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा डैशबोर्ड दिखता है कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट करो, कितना यूनिट बिक रहा है, कितना रिटर्न यूनिट है। जैसे इनका रिटर्न एकदम फ्लैट है, कोई रिटर्न नहीं है, कितना क्रॉस यूनिट है, क्या रेवेन्यू है, ठीक है। ये फ्लिपकार्ट जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, कितने लोगों के पास यहाँ पे फ्लिपकार्ट का अकाउंट है? मेरे पास है सर। ओके, आपको सेल्स आती है अभी? हाँ सर आती है। कितने ऑर्डर पर डे? 10 to मतलब 10 एवरेज समथिंग 10 एवरेज लिखते हैं। और किसी पास अकाउंट है? मेरे पास सर अकाउंट है लेकिन इतने ऑर्डर्स नहीं आते। ओके, अभी अभी मैं आप लोग को कल या परसों एक अकाउंट दिखाऊंगा। हम लोग अभी एक और अकाउंट से टाई अप कर रहे हैं अकाउंट मैनेजमेंट के लिए। जस्ट आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए आप सीख सकते हो। जब मैं अकाउंट ऑनबोर्ड कर लूँगा तब मैं आप लोग को उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा। ये एकदम फ्रेश अकाउंट है तो आपको उतना पता नहीं चलेगा। मैं थोड़ा और अच्छे अकाउंट से आपको दिखाऊंगा, आप लोग को ज़्यादा अच्छा डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। तो अभी ये फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड है। बेसिकली डैशबोर्ड में आपको दिखाता है यूनिट सोल्ड, ये आज का दिखाता है सिर्फ, ठीक है। जैसे इनका आज का कोई भी यूनिट नहीं बिका है, जैसे अगर आपका यूनिट बिक जाएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा कि एक यूनिट बिका है। एक यूनिट मान लो अगर आपको 500 रुपये का प्रोडक्ट तो 500 रुपये का सेल हुआ, कितने नए ऑर्डर आए आपको, कितनी आपके पास एक्टिव लिस्टिंग है। जैसे इस अकाउंट में भी 19 एक्टिव लिस्टिंग्स है, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे एक सिलेक्शन इनसाइट रहता है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आपको जब मैं इस लिस्टिंग टॉपिक में सिलेक्शन इनसाइट आएगा मैं आपको यहीं पे बताऊंगा, ठीक है। कोई ऑफर वगैरह चलता है फ्लिपकार्ट का तो आपको यहाँ दिख जाएगा। एंड फ्लिपकार्ट की तरफ से प्राइस रिकमेंडेशन वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा जब हम ये एक एक कैटेगरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीशो से बस थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्लिपकार्ट मांगता है, ठीक है। एंड फ्लिपकार्ट से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अमेजॉन मांगता है। अमेजॉन में अगर आपके पास ब्रांड अप्रूवल नहीं है एंड बहुत सारे इशूज आते हैं तो आपको GTIN एक्सेप्शन भी लेना पड़ता है ऑल ऑफ दोस्तों। थोड़ा सा वो सरदर्द वाला काम रहता है, बट फ्लिपकार्ट इज स्टिल ईजी। जो लोग अगर बिगनर है मीशो में सेल कर रहे हैं तो वो फ्लिपकार्ट में अच्छा खासा अपना सेल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड। जस्ट आपको इधर पे दिखता है कि आपको कितने ऑर्डर है। जैसे मीशो में हमने देखा था पेंडिंग ऑर्डर, रेडी टू शिप ऑर्डर, वैसे ही सेम आपको यहाँ पे भी दिखाता है कितने ऑर्डर आपको आए हैं एक दिन के सेम डे का। आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। बाकी अगर आपको ऑर्डर प्रोसेस करना है तो यहाँ पे ऑर्डर टैब हम यहाँ से प्रोसेस करते हैं। तो जब मैं आपको ऑर्डर प्रोसेस करना भी एक दिन सिखाऊंगा कि हम ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं। फिर ये है हमारा रिंग बटन। यहाँ पे अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है फ्लिपकार्ट की तरफ से सेलर को तो यहाँ पे दिखाई दे जाता है, ठीक है। एंड फिर होता है फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग। जैसे मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग होती है वैसे फ्लिपकार्ट की भी ब्रांडेड पैकेजिंग होती है, आपको वो यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मारुति पैकिंग शायद इनका फ्लिपकार्ट का ऑथराइज्ड है कि, लेट मी सी, गिफ्ट पैक नहीं, ये नहीं है। मैं आपको अलग से बता दूंगा फ्लिपकार्ट